ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। संकल्प करिए कि सत्र के दौरान बाहर का कुछ जानना नहीं है। बाहर का जानने से ही राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं। इसलिए बाहर का अभी कुछ जानना नहीं है। तब स्वतः आपको अपने सुख का अनुभव होने लगेगा। सारी अशांति बाहर के जानने से होती है। बहिर्मुखता से होती है। हमारी बहिर्मुखता ही हमारे सुख में विघ्न रूप होती है। बहिर्मुखता के कारण हमको हमारे ही सुख का परिचय नहीं होता। बहिर्मुखता को नहीं छोड़ देने पर हमें अपने अति उत्तम अनुपम सुख का अनुभव स्वयं होता है, क्योंकि हम सुख के बने हुए पदार्थ हैं। सुख के लिए हमें पर पदार्थ को जानने की आवश्यकता नहीं होती। पर पदार्थों का जानना सुख में ही बाधक होता है, हमारे सुख में विघ्न रूप होता है। जब बाहर का जानना बंद कर देते हैं तो हमें हमारी मूर्त ही सुख का अनुभव कराने लगती है। हमारी मूर्त ही हमारे संवेदन गोचर होती है। सुख के लिए हमें कुछ भी करना नहीं होता, कुछ भी बाहर का जानना नहीं होता। बाहर का जानना बंद कर देना ही ध्यान है, स्वानुभव है, सुखानुभूति है, कर्म क्षय का उपाय है, परमात्मा बनने का उपाय है। सारा जगत बाहर के जानने में ही निरंतर संलग्न रहता हुआ संसार में परिभ्रमण करता है, जन्म मरण कर नाना दुखों को भोगता है। जगत से भिन्न ही हमें मार्ग अपनाना होगा। देखिए, जानना बंद करने पर आपकी मूर्त आपके समक्ष होती है, आपको शांति का अनुभव होता है। सिर से पांव तक आप अपनी मूर्त के साथ युक्त होते हैं। राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं।
जैसे परमात्मा वीतराग हैं, वैसे आप भी वीतराग होते हैं। हमारी बहिर्मुखता ही हमें परमात्मा होने से रोके हुए है। क्योंकि सारा जगत ही निरंतर बहिर्मुख रहता है, इसलिए हमें बहिर्मुखता छोड़ने का कोई उपदेश प्राप्त नहीं होता, कोई उदाहरण भी प्राप्त नहीं होता। हमारा आदर्श भी हमने ऐसा ही बनाया है कि भगवान सब जानते हैं। लोग तो सब बाहर का जानता ही है, हमारा आदर्श परमात्मा भी बाहर का जानता है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग का हमें उपदेश दुर्लभ रहता है। जगत को और परमात्मा को दोनों को छोड़कर अपने पास आ जाइए। दोनों से विमुख हो जाइए। परमात्मा भी बाह्य जगत में है और बाह्य जगत को हमने जानना नहीं है। बाह्य जगत को नहीं जानेंगे तो हमें किसी के प्रति भी राग द्वेष नहीं होगा, क्योंकि अनजानी वस्तु के प्रति राग द्वेष नहीं होता। जिस पदार्थ को, जिस व्यक्ति को हमने जाना ही नहीं है, उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता। जब हम जगत के किसी पदार्थ को नहीं जानते तो हमें किसी के प्रति भी राग द्वेष नहीं होता। और राग द्वेष का होना ही आकुलता है, वही दुख है। बाह्य पदार्थों का जानना इंद्रियों से होता है, वह इंद्रिय ज्ञान है। और इंद्रिय ज्ञान का ही दूसरा नाम असंयम है। कुशील है। बाहर का जब हम कुछ भी नहीं जानते तो फिर हम शीलवान होते हैं, चारित्रवंत होते हैं। हमारे में ही परमात्मा का रूप प्रकट होता है। मोक्ष मार्ग का इतना ही स्वरूप है कि हमें बाह्य जगत को जानना नहीं है। बस अपना सुख हमें अनुभव में आने लग जाता है। हमें अपने सुख का अपने सर्वांग प्रदेशों में, अपनी पूरी मूर्त में, सिर से पांव तक शांति का, सुख का अनुभव होने लगता है। न किसी ज्ञान की आवश्यकता है, न फिर धन की ही आवश्यकता है, न मित्रों की, न परिजन की। स्वयं से ही हमको सुख का अनुभव होने लगता है, सुख की प्राप्ति होने लगती है। मोक्ष मार्ग का इतना संक्षिप्त स्वरूप है। तो मोटे मोटे ग्रंथों को पढ़ना नहीं है,
कोई पूजा पाठ भी याद करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। संयम की, चारित्र की, शील की इतनी सी परिभाषा है कि हम बाह्य जगत को जानना बंद कर दें। इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से ही हम जगत के साथ जुड़ते हैं। अनुकूल प्रतिकूल सामग्री याद होती है और फिर राग द्वेष का द्वंद्व खड़ा हो जाता है। अनंत काल से हमने बाह्य जगत को जाना है, जान रहे हैं, तथापि हम संसार से मुक्त नहीं हुए। किन किन क्षुद्र योनियों में हमने जन्म मरण किया है वो आज हमें स्मरण नहीं है, और आगे कहाँ जाएंगे इसकी भी हमको खबर नहीं है। अपना सुंदर भविष्य, सुखद भविष्य निश्चित करने के लिए बस बाह्य जगत के साथ संपर्क तोड़ दीजिए। जिनेंद्र बनिए, इंद्रिय जय करिए। एक एक इंद्रिय के कारण से, एक एक इंद्रिय ज्ञान के कारण से जीव मरण को प्राप्त होता है। इंद्रिय सुख हमको बाहर रोकता है और उसको पाने के लिए जीव मृत्यु से भी घबराता नहीं है। इंद्रिय ज्ञान की आदत से अपने आप को छुड़ाइए। इंद्रिय ज्ञान करने से इंद्रिय ज्ञान अपने आप को दोहराता है। इंद्रिय ज्ञान करने की हमको कुटेव है अनादि की, यत्न पूर्वक उस कुटेव को छोड़ना है। यही एक मार्ग है संसार दुखों से पूरी तरह मुक्त होने का। आज जो साता है, शरीर में सुख है, अगर बहिर्मुख रहेंगे तो वह सदा रहने वाला नहीं है। सुख को स्थायी रखने के लिए इंद्रिय ज्ञान करने की आदत को तोड़िए, और ये असंभव नहीं है। नहीं तोड़ेंगे तो भी प्रकृति हमसे इंद्रियों को छीनने वाली है, बाह्य जगत से छुड़ाने वाली है, और वह स्थिति अच्छी नहीं है। स्वयं से ही हमने बाह्य जगत को छोड़ देना है, माने उसके ज्ञान से रहित हो जाना है। एक ही देशना है, एक ही उपदेश है कि बाह्य जगत के ज्ञान से रहित हो जाओ। तब स्वतः आपको अपना संवेदन होने लगेगा, सुख शांति का अनुभव होने लगेगा।
थोड़े में ही समझ जाना अच्छा है, बुद्धिमान को इशारे में ही समझ जाना चाहिए। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका जितना शीघ्र हम यथार्थ निर्णय कर लें उतना ही अच्छा है। बस इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है, इंद्रिय जय करना है, से सब अपने आप होने वाला है। पहले जीव जितेंद्रिय जिन होता है, माने इंद्रिय ज्ञान का निरोध करता है, उससे वह जितमोह जिन होता है, मोह की सेना को जीतता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, आश्चर्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेद आदि मोह के भेद हैं। उसका अभाव करता है, वही मोह का जीतना है। और फिर बद्ध मूर्त कर्म है, जो बद्ध मोह कर्म भीतर है, मूर्त सूक्ष्म, उसका क्षय करके परमात्मा होता है, परम सौख्य को प्राप्त करता है। अधिक देशना से बस हो, क्योंकि इससे अधिक देशना नहीं है, इससे अधिक मोक्ष मार्ग का उपदेश नहीं है। इससे अधिक कुछ भी हम उपदेश पाना चाहेंगे तो वह मोक्ष मार्ग से भिन्न ही होगा, मोक्ष मार्ग नहीं होगा। अपने ध्यान को अपने आप पर रखिए, अपनी मुद्रा पर रखिए। कैसे हैं अभी आप, ये अनुभव में लीजिए। आपका स्वास्थ्य कैसा है? अपने सन्मुख रहना ही अपनी संभाल करना है, अपने को रोगों से बचाए रखना है, अपने को सुखी रखना है। जितना समय भी हम अपने आप को बाहर के ज्ञान से रोक लेते हैं, उतना ही हम मोक्ष मार्ग में विचरण करते हैं, प्रकृति के पथ पर बढ़ते हैं, सुख के मार्ग में बढ़ते हैं। उतना ही हम बद्ध मूर्त कर्म का क्षय करते हैं, उतने ही हम जितेंद्रिय जिन होते हैं, जितमोह जिन होते हैं। अपनी दृष्टि अपने पर बनी रहती है जब हम बाह्य जगत को छोड़ देते हैं, और वही हमारे लिए आदर्श स्थिति है, सुखद स्थिति है, जहाँ फिर कोई संकल्प विकल्प नहीं है, कोई कसाई नहीं है,
परम शांति है। ये परमात्मा के रूप का एक नमूना है, सैंपल है। कैसे होते हैं परमात्मा? वे इंद्रिय जयी होते हैं, जिनेंद्र होते हैं, बाहर की दुनिया को जानते नहीं हैं। दुनिया ने बहुत भगवान का अवर्णवाद किया है। बात बात में एक ही बात है कि भगवान जाने, पर भगवान तो नहीं जानते। वो नहीं जानते हैं, इसीलिए भगवान है। बाह्य जगत से उन्होंने पूरी तरह मुख मोड़ लिया है, इसीलिए वे परमात्मा हैं और परम सुख का अनुभव करते हैं। इसीलिए उनको सतत अंतर्मुखी कहते हैं। सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया, अपना मनुष्याकार, यही आनंद समुद्र है जो असीम है, अटूट है और हमारे लिए इसके परे कहीं भी सुख नहीं है। सारा जगत छान कर देख लीजिए, अपने से बाहर सुख का परिणाम नहीं होता है, क्योंकि अपने से बाहर सुख नहीं है। सुख हमारी उपज है, हमारी पैदावार है। जब हम अपने से जुड़ते हैं, माने बाह्य जगत से नहीं जुड़ते हैं, तभी उत्तम सुख की उत्पत्ति होती है। जो सुख वैश्विक नहीं है, वैश्विक सुख तो निंद्य है। लोक में भी उसको अच्छा नहीं माना जाता है। परमात्मा ने विषय सुख का त्याग किया है, इंद्रिय ज्ञान का और इंद्रिय सुख का, तो सारा जगत उनकी पूजा करता है, भले उनके स्वरूप को नहीं जानता हो, भेड़ चाल की तरह से। अब हमने बाह्य जगत से मुंह मोड़कर स्वयं परमात्मा बन जाना है। परमात्मा बनने में देर करना हमारे अहित में है। जितना देरी करें उतना दुख भोगना होगा, क्योंकि एक परमात्मा ही पूरी तरह सुखी है। संसारी जीव कोई भी पूरी तरह सुखी नहीं है। सारा जगत छान कर देख लीजिए, अल्पाधिक दुख सब संसारी जीवों को है। जितना समय, अधिक से अधिक समय हम अपने आप को बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित रख सकें, उतना अच्छा है। उतना ही शीघ्र हमारा हित होगा। सिमट जाना है गुप्त रहकर अपने ही सुख को, अपने ही मनुष्याकार में जो है
उसके साथ युक्त रहकर उस सुख को भोगते रहना है। लोक के परिचय में रहना अच्छा नहीं है। गुप्त रहना ही हमारा स्वभाव है, हमारा चरित्र है। एकदम गुप्त रहने का प्रयत्न करिए और हमेशा हमेशा के लिए अंतर्गुप्त हो जाइए और परम आनंद को अनंत काल तक भोगिए। अत्यंत स्वस्थ और सुखी रहिए, अत्यंत स्वाश्रित, जहाँ पर पदार्थों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहती। पर पदार्थों से प्रभावित नहीं होते। सुख में किंचित भी किसी प्रकार कोई विघ्न नहीं आता। बाह्य जगत को नहीं जानने के संकल्प को बारंबार दोहराते रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।